हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। द वेट इज फाइनली ओवर एंड एसएसबी की डेट्स आउट हो गई है। हाँ जी, जिन बच्चों का रिजल्ट आया था एनडीए 155 का, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि सर बता दीजिए कब आएगी डेट, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन को भी मोल्ड करना है एंड ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें थी। तो फाइनली ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पे वो डेट सिलेक्शन लिंक एक्टिवेट हो चुका है। मैं बता देता हूँ कि क्या कंप्लीट प्रोसेस रहता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पे जाना है। और सबसे पहले तो, अगर वैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, अगर ना आपने बनाया हो अभी तक, सबसे पहले आपको अपना लॉगिन पोर्टल बनाना पड़ेगा। जिस बच्चे ने पहले बना लिया है उसकी एक प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, उसी में ही लेफ्ट साइड में आपको बैंक डिटेल्स और डेट सिलेक्शन लिंक दिखेगा। जब तक आपकी बैंक डिटेल फिल नहीं होगी, नॉर्मली डेट सिलेक्शन लिंक एक्टिवेट नहीं होता है। डेट सिलेक्शन लिंक का मतलब ये है कि आपका सेंटर लोकेट हो चुका है, उस सेंटर में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो जो डेट्स अवेलेबल है, जिसमें स्लॉट्स अवेलेबल है, वो आपको दिखा रहा होगा। आप अपने हिसाब से स्लॉट चूज कर लीजिए। जिसमें सीट होगी वो स्लॉट आपको दिखाएगा, जिसमें सीट नहीं होगी स्लॉट आपको नहीं दिखाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये पूरा सिनेरियो होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मतलब बेसिकली ये डेट सिलेक्शन लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा, दिखा नहीं रहा होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी की भी एसएसबी नहीं छूटेगी, फॉर श्योर है। अगर बाई चांस आपका प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपने पोर्टल में जाके फीडबैक स्लैश क्वेरी में डीजी रिक्रूटमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है। बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है तो वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, रिप्लाई करते हैं। एसएसबी किसी की नहीं छूटेगी। बस सिनेरियो ये होगा कि आपको अपनी मनपसंद की डेट नहीं मिलेगी, लेकिन एसएसबी नहीं छूटेगी। एसएसबी की तैयारी के लिए मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी को शुरू कर चुके होंगे। एलडब्ल्यूएस एसएसबी जाना जाता है इंडिया में द हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए। अगर हम बात करें इस रिसेंट एनडीए की भी, तब उसमें भी हमने 93 बच्चों का मतलब फाइनल रिकमेंडेशन दिया। उससे पहले 92 का दिया था, फिर उससे पहले 82 का दिया था। आप कोई भी बच्चा जो एलडब्ल्यूएस से पढ़ के गया हो, तो आप उससे पूछ के देखना कि किस तरीके से हम एसएसबी की तैयारी कराते हैं। हम बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस करते हैं। जब बच्चा 15 दिन के लिए हमारे पास आता है, पहली बात तो हमारे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें सीट्स लिमिटेड होती है। अगर आप अभी मुझसे सीट मांगोगे तो 24 जून से पहले मैं किसी बैच में सीट भी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। तो जो हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, बच्चा आता है 15 दिन हमारे साथ ही रहता है, उस कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में जब वो साथ रहकर तैयारी करता है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी एनहेंस हो ही जाती है। हम इस हिसाब से करिकुलम डिजाइन रखते हैं कि भाई सबसे पहले बच्चों को बेसिक्स पढ़ाएंगे, क्या है एसएसबी, क्या नॉर्मली बच्चा मिस्टेक करता है, आपको कैसे अप्रोच करना है एंड ऑल। आपको आइडिया हो जाएगा तो फिर आपकी प्रैक्टिसेस कराएंगे। प्रैक्टिसेस कराएंगे तो कुछ गलतियां होंगी उसको सुधारेंगे। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट होंगे, और हर एक टेक्निक का मॉक टेस्ट के बाद हर एक टेक्निक का इंडिविजुअल फीडबैक होगा। जब 15 दिन खत्म होंगे तो भाई साहब हमारी कोशिश ये रहती है हम बच्चों को ये बता पाएं कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो वो क्या है और कैसे आप उसको सही कर सकते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसी की ही मतलब वजह है कि हम इतने अच्छे सिलेक्शंस भी दे पाते हैं। बच्चा वो ट्रस्ट करता है और हम भी उस पर 200% देने की कोशिश करते हैं, सो दैट ही और शी कैन गेट रिकमेंडेड। इस बार हमने ऑल इंडिया रैंक 2 गर्ल्स में, ऑल इंडिया रैंक 4 ओवरऑल, और ऐसे 7, 12, क्या क्या बताऊं, 19, 24, ये सब हमने दिया। मतलब देखो, मेहनत बच्चों की है, हम तो भाई सबके साथ ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी अपनी रिकमेंडेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अभी अपने हिसाब से। डेट सिलेक्शन लिंक पे जाके अपनी डेट सेलेक्ट कर लो, उसके हिसाब से फिर एसएसबी के बैचेस भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। मेन चीज बच्चा कंफ्यूज कर रहा होता है ना कि भाई मेरा सर ये वाला बैच नहीं होगा, तो आप अब आपको समझ में आ गया कि एसएसबी में टाइम मिलता है, राइट। तो यू कैन एनरोल इन द बैचेस। और बस कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बातचीत कर लेना टीम से। जय हिंद, जय भारत।